क्या श्री कृष्ण भगवान थे? क्या श्री कृष्ण भगवान थे? आज हम इसका 10वां नंबर करेंगे। आध्यात्मिक मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? किस आधार से श्री कृष्ण टॉप बना? मेरिट में सबसे 1 नंबर कैसे कृष्ण ने प्राप्त किया? श्री कृष्ण बनना कर्म का फल है या ईश्वरीय पढ़ाई का रिजल्ट? कृष्ण ने कुछ ऐसे कर्म किए जिसका फल उसको मिला या वो ईश्वरीय पढ़ाई का रिजल्ट है? भगवान से पढ़ाई पढ़ी तब वो कृष्ण बना। क्या संगम युग में चल रही है आध्यात्मिक मेरिट लिस्ट? ये जो संगम युग चल रहा है, इस समय आध्यात्मिक मेरिट लिस्ट चल रही है क्या? डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देवी देवता या श्रद्धा का विरोध करना नहीं है। ये विषय कर्म सिद्धांत, राजयोग, संगम युग और देवता पद की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने तथा स्वयं मनन करें, सबसे निर्णायक प्रश्न आज जो है, ये सबसे निर्णायक प्रश्न हम करने जा रहे हैं। आज हम एक अत्यंत गहरे निर्णायक प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या श्री कृष्ण बनना केवल कर्म का फल है या ये ईश्वरीय पढ़ाई का परिणाम है? क्या कहेंगे? श्री कृष्ण बनना केवल कर्म का फल है या ये ईश्वरीय पढ़ाई का परिणाम है? भाई जी, ईश्वरीय पढ़ाई का परिणाम। ये ईश्वरीय पढ़ाई का परिणाम है। क्या संगम युग में एक आध्यात्मिक मेरिट लिस्ट चल रही है? संगम युग पर आध्यात्मिक मेरिट लिस्ट चल रही है। ये प्रश्न केवल कृष्ण के बारे में नहीं, यह हमारे भविष्य के बारे में भी है। कृष्ण की तो सीट फिक्स है कि वह हर कल्प टॉप नंबर 1 सीट उसकी पहले से ही फिक्स है। कृष्ण की तो सीट हिल नहीं सकती, परंतु हम अपने पुरुषार्थ में कहां पहुंच पाते हैं, यह हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। नंबर 1, कर्म का सिद्धांत। क्या केवल कर्म से संभव है? हम कर्म करें तो कर्म के फल से हमको पद मिल सकता है? संभव है? सबसे पहले समझें कर्म का सिद्धांत क्या है। जैसा कर्म वैसा फल। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा।
पाप से दुख और पुण्य से सुख मिलेगा। सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा। जिसको देंगे उससे मिलेगा, जितना देंगे उतना मिलेगा। जो दे दिया है वो लेना पड़ेगा। हिसाब बराबर किए बिना कोई आत्मा परम धाम वापस जा नहीं सकती। जितना सुख व दुख दिया है उतना सुख व दुख लेना ही पड़ेगा। परमात्मा भी नहीं बचा सकते किसी भी आत्मा को, किसी भी आत्मा से। इक्कीस जनवरी 1969 को बाबा ने कहा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो क्या बहुत अधिक पुण्य करने से कोई प्रथम राजकुमार बन सकता है? तो क्या बहुत अधिक पुण्य करने से कोई प्रथम राजकुमार बन सकता है? अगर ऐसा होता तो दानवीर, यज्ञकर्ता, तपस्वी सब सतयुग के प्रथम राजा होते। सब सतयुग के प्रथम राजा होते। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य और देवता पद का अंतर, पुण्य और देवता पद का अंतर। पुण्य क्या देता है? सुख, स्वर्ग का आनंद, सम्मान। पुण्य क्या देता है? सुख देता है, स्वर्ग का आनंद देता है और सम्मान देता है। लेकिन देवता पद वे अलग है। लेकिन देवता पद वह अलग है। मुरली 13 जनवरी 1969। कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है। कृष्ण क्या है? सतयुग का पहला राजकुमार है। पहला स्थान केवल पुण्य से नहीं मिलता, बल्कि पढ़ाई से मिलता है। पुण्य से नहीं मिलता, किससे मिलता है? पढ़ाई से मिलता है। ईश्वरीय पढ़ाई क्या है? ईश्वरीय पढ़ाई क्या है? क्या श्री कृष्ण भगवान थे? मुरली 5 मार्च 1968। ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते हो। ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते हो। यहां राजाई शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई सामान्य सुख नहीं, ये सर्वोच्च पद है। ये
सर्वोच्च पद है। संगम युग में शिव शिक्षक है, ब्रह्मा माध्यम है, आत्माएं विद्यार्थी हैं, और पाठ्यक्रम क्या है? आत्म स्मृति, पवित्रता, राजयोग, संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन। उदाहरण, 2 प्रकार की कमाई मान लीजिए। क्या मान लें? एक व्यक्ति व्यापार करता है, पैसा कमाता है। दूसरा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा देता है, गोल्ड मेडल जीतता है। दोनों कमाई हैं। एक ने मेडल जीता, एक ने पैसे कमाए। लेकिन क्या दोनों का स्तर समान है? क्या दोनों का स्तर समान है? नहीं। पुण्य, व्यापार, राजयोग पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा, कृष्ण बनना, गोल्ड मेडल। राजयोग पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा, कृष्ण बनना क्या है? गोल्ड मेडल। टॉप किया, गोल्ड मेडल मिला। क्या यह आध्यात्मिक मेरिट लिस्ट है? अब सबसे गहरा बिंदु, क्या संगम युग में मेरिट लिस्ट बन रही है? मुरली है 6 अक्टूबर 1969। जो पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म पूरे लेते हैं। तो पहले नंबर पर आने वाली आत्मा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। इसका अर्थ, नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 आत्मा, इसी प्रकार से नंबर 2 आत्मा है राधा, नंबर 1 आत्मा है कृष्ण। इसी प्रकार बाकी आत्माएं नंबर में आती जाएंगी। ये कोई भेद नहीं, ये पुरुषार्थ का परिणाम है। ये पुरुषार्थ का परिणाम है। जैसे परीक्षा में सबको समान शिक्षक, समान पुस्तक, समान समय। जैसे कोई एग्जाम होता है, सबको समान टीचर पढ़ाता है, समान पुस्तक पढ़ने को मिलती हैं, समान समय मिलता है, लेकिन परिणाम अलग अलग होता। परिणाम अलग अलग होता है। नंबर 5, कर्म और पढ़ाई का संबंध। कर्म और पढ़ाई का संबंध। अब गहराई से समझें, क्या कर्म का कोई रोल नहीं? कर्म का भी रोल है।
कर्म का कोई रोल नहीं। पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है कर्म का रोल भी है, लेकिन कौन सा कर्म? संगम युग का कर्म, जिसे कहते हैं अकर्म, आत्मा समझ कर किए गए कर्म का रोल है, पार्ट है। मुरली, संगम युग का पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य बनाता है, तुम्हारा भाग्य बनाता है। अर्थात पुराना पुण्य सहायक हो सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम संगम युग की पढ़ाई से तय होता है। भाई जी ये समझा दो लेकिन अंतिम परिणाम संगम युग की पढ़ाई से तय होता है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा। कर्म का महत्व है, परंतु पढ़ाई का भी महत्व है। क्या ये पहले से तय है? हाँ, ड्रामा निश्चित है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में मिस्टेक नहीं हो सकती। हर आत्मा को हर एक्ट एक्यूरेट प्ले करना होता है। मुरली है 1 अगस्त 1972, ड्रामा अनुसार जो होगा पर पुरुषार्थ जरूर करो। ड्रामा अनुसार तो जो होना है वो होगा, परंतु तुम पुरुषार्थ जरूर करो। इसका अर्थ स्थान निश्चित है, लेकिन हमें प्रयास करना है, प्रयास ही हमारा धर्म है, प्रयास ही हमारा धर्म है। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष, श्री कृष्ण बनना केवल पुण्य का फल नहीं, केवल दान का परिणाम नहीं, संगम का केवल पुण्य का फल नहीं, केवल दान का परिणाम नहीं, केवल तपस्या का फल नहीं, बल्कि ईश्वर की पढ़ाई, राजयोग का अभ्यास, पूर्ण पवित्रता, निरंतर स्मृति। यह है आध्यात्मिक मेरिट लिस्ट, ये है आध्यात्मिक मेरिट लिस्ट। आत्मचिंतन। अब प्रश्न आपसे, क्या हम केवल पुण्य कर रहे हैं? क्या हम केवल पुण्य कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं?
क्या हम परीक्षा के विद्यार्थी हैं या दर्शक? क्या हम मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं या केवल पास होना चाहते हैं? अंतिम संदेश, कृष्ण बनना कोई संयोग नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई वरदान नहीं। यह है ईश्वरीय पढ़ाई का सर्वोच्च अब निर्णय हमारा है, हम केवल पुण्य करेंगे या राजयोग की पढ़ाई में टॉप करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।